हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप लोग हमारे व्लॉग्स डेली देखते हो, तो हम लोग गए हुए थे ट्रिप पर और हम अपने घर आ चुके हैं दिल्ली। और ये हो रहा है, हम लोग अर्ली मॉर्निंग पहुँचे थे 4 साढ़े 4 बजे। उसके बाद हम लोग सो गए थे, 1 बजे उठे थे दोपहर में। और अभी शाम का टाइम आप देख ही चुके हो, 4:45 होने वाले हैं। तो सारे ही लेज़ी हो रखे हैं और घर इतना बिखरा पड़ा है ना। ये देखो, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये सारे बैग एज़ इट इज़ हम लोगों ने रखे हुए हैं अभी। इन सब बैग्स में से जो हम ट्रिप पर लेके गए थे वो वाले बैग हैं, इन सबको खाली करना है। गंदे कपड़े अलग करने हैं, मतलब गंदे क्या, पूरे बैग में देखो गंदे कपड़े, मतलब गंदे कपड़े हम लोग डाल देते साफ़ कपड़ों के साथ, तो ऑब्वियस है फिर उनको भी वॉश करना पड़ता है। तो ये हम 4 बैग्स लेके गए थे, वो सारे होंगे, अब जितने भी कपड़े इसमें हैं वो सब होंगे वॉश। तो इसलिए इसके आगे मैंने व्लॉग को ना कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि घर में बिखेरा, मतलब काम का बिखेड़ा ऐसे लगा हुआ था कि दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो अब फिर मैंने सोचा चलो अब व्लॉग जो है नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं घर को समेट लूँ, सारी साफ़ सफाई मैं अच्छे से कर लूँ, तो इसलिए अब लग चुका है नेक्स्ट डे। और आज बच्चों का था स्कूल, और हमारा इस दिन जो है ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था, वो आप लोगों को आगे व्लॉग में पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी। सब्ज़ी में मैंने बनाया है आलू मटर की सब्ज़ी, और यहाँ मेरे साथ साथ लस्सी को मैंने फेंट लिया है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, और वैसे भी गर्मी हो या सर्दी, हम लोग लंच में लस्सी लेते ही लेते हैं। दही लस्सी तो मेरे घर रहता ही है, और लस्सी पीना, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, ये तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक दिन में 2 से 3 बार पी लो तो कोई घाटा नहीं है, बहुत हेल्दी चीज़ होती है। तो यहाँ पर मैंने खाने में खाना लगा रही हूँ मैं यहाँ पर लंच, रोटी, आलू मटर की सब्ज़ी और लस्सी। और लस्सी में मैंने डाल दिया है भुना हुआ जीरा, मैंने पाउडर बना के उसका रखा हुआ था, और साथ में काला नमक। काला नमक भी हम लोग जो है घर में ही पीस लेते हैं, बाहर का यूज़ नहीं करते। जो पैकेट वाला आता है ब्लैक सॉल्ट, वो बहुत बेकार लगता है। तो उसका एक तो कलर भी बड़ा फीका लगता है, ऐसे लगता है कि वाइट सॉल्ट ही है वो। तो काला नमक, और बिल्कुल हम लोग जो घर में पीसते हैं पूरा पिंक पिंक तरीके से, मतलब पिंक कलर का आता है, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं ये वाला जो अचार है आम का, ये मैं लाई थी हरिद्वार से। जब हम जनवरी में गए थे ना, तब हम लेकर आए थे। तो इस बार मेरे को लाना था, बट फिर मैं भूल ही गई, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, ऊपर से भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना, और दिमाग इतना ख़राब हो गया था कि क्या बताऊँ। बस ये हो रहा था फटाफट से हम लोग दर्शन करें और अपने होटल रूम में वापस आएँ, या फिर अपने घर दिल्ली के लिए निकलें। बस ऐसा हाल हो गया था गर्मी की वजह से। तो यहाँ पर लंच हमारा रेडी है। तो अभी मैं दे रही हूँ शोना को, 1 मिनट, शोना को ग्लूकोन डी। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। और पता है, स्कूल जो है ना 5-6 मई को टोटली क्लोज हो जाने चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली दिल्ली जैसे शहर में। और हम लोग, आपको पता है कि दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। बट ये स्कूल बंद ही नहीं हुए, ये होंगे कल लास्ट डे ऑफ वर्किंग है। आज है फ्राइडे, और नहीं, आज है थर्सडे, कल है फ्राइडे। तो मेरे बच्चों का जो स्कूल होता है वो होता है 5 डे वीक, यानी कि मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे, ऑब्वियस है संडे तो ऑफ ही होता है, और सैटरडे भी ऑफ होता है मेरे बच्चों का स्कूल, और 5 डे वीक होता है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, अभी तक इन्होंने स्कूल बंद नहीं किया। आज लास्ट डे, कल है लास्ट डे स्कूल का। और मुझे ये हो रहा है कि मैं भेजूँ या ना भेजूँ। आज एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई मेरे बच्चे के साथ, यानी कि आलिया के साथ। वो मैं बताऊंगी आप लोगों को, वो बताऊंगी व्लॉग के एंड में। तो बहुत बड़ी बात हुई आज, जो आज हुआ ना, बहुत ही बड़ी बात हुई है, तो बताऊंगी व्लॉग के एंड में। तो अभी मैं दे रही हूँ सोना को ग्लूकोन डी। गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैं अपने घर में जो है ना, ऑल टाइम मेरी घर में जो ग्रोसरी से लेकर, मतलब हर चीज़ स्टॉक में रहती है मेरे। मैं अपने घर में हर चीज़ स्टॉक में रखती हूँ, चाहे वो ग्लूकोन डी हो या एनर्जाल हो। तो अभी मैंने पैकेट ओपन किया है, और ग्लूकोन डी मैं सोना के लिए बना के दे रही हूँ। दोनों बच्चों को स्कूल से लाए, दोनों बच्चों को ग्लूकोन डी पिलाया। स्कूल से आती हुई गर्मी इतनी ज़्यादा ना, वाटर लेवल बॉडी का कम हो जाता है। तो वही है, अब सोना फिर से ग्लूकोन डी मांग रहा है, उसको ये दिया जा रहा है, और ये आ गया है मेरा सोना। सोना, गाइस गाइस, गायब हो गया सोना का नया पांडा, ड्रिफ्ट वाला है ना।
तो ये आज सोना के लिए हम न्यू लेकर आए हैं ड्रिफ्ट वाला पांडा एंड सोना इज़ वेरी हैप्पी। आलिया सो गई, ये लो। तो आलिया सो चुकी है बस, ठीक है। और गाइस ये देखो ये कितना खुश है। ये ना बहुत टाइम से ज़िद कर रहा था कि मुझे ये वाला ड्रिफ्ट चाहिए। एक्चुअली आलिया वाला जो ड्रिफ्ट है ना वो था हमारे पास ग्रीन कलर का, बट उसके टायर निकल गए थे, तो ये छोटा सा ही था तो हमने वो हटा दिया। और ये आज हम इसका न्यू लेकर आए हैं ड्रिफ्ट पांडा वाला। कितना खुश हो रहा है देखो। तब तो ये छोटा सा था जब ड्रिफ्ट चलाता था छत पे, है ना, तो बहुत छोटा था गाइस। हमारे पास ग्रीन कलर का था आलिया वाला, आलिया के टाइम पर हमने लिया था, बट ये उस टाइम ना बहुत छोटा था। तो अब ये इसने जिद पकड़ रखी थी हम जब ट्रिप पर गए उससे पहले कि मुझे ड्रिफ्ट चाहिए। तो हम ट्रिप पर जा रहे थे तब हमने दिलाया नहीं। आज इसको स्कूल से लाते ही हम लोग गए सीधा दुकान पर और ड्रिफ्ट इसको दिलाकर फिर हम घर आए हैं। सोना कैसा लग रहा है आपको आपका ड्रिफ्ट? अच्छा लग रहा है? मज़े आ रहे हैं? एंजॉय कर रहे हो? वो देखो कितनी कितनी प्यारी कर रहा है अपने ड्रिफ्ट कार को, है ना। ओए होए ओए होए तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ नवीद के कपड़े प्रेस। और मैंने कपड़े जो है ना अभी प्रेस पे दिए नहीं हैं। वैसे हम प्रेस वाले भैया को देकर आते हैं कपड़े, और यहाँ पर दिए नहीं हैं क्योंकि हम लोग ट्रिप से ही आए थे। तो अभी जब सारे वॉश कर रखे हैं वो सारे सूख जाएंगे, फिर मैं वो सारे इकट्ठे करके कपड़े जो है पहुँचा दूँगी प्रेस के लिए। तो मैं घर में ही प्रेस कर रही थी। यहाँ पर स्टीम प्रेस है मेरे पास, बट दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसका जो स्विच है ना वो बार बार मतलब वो बहुत दूर है। जो इसका हम लगाते हैं ना तार को, वायर जहाँ लगाते हैं वो बड़ा दूर है, तो ये ज़्यादा पीछे हम प्रेस करते हैं तो वो निकल आती है इसकी तार बाहर, तो ढंग से ना प्रेस नहीं हो पाते हैं कपड़े, दिक्कत बहुत होती है। तो इसके लिए मुझे जो टेबल आता है वो लाना पड़ेगा, प्रेस करने वाला, जो कपड़े प्रेस करने वाला आता है टेबल, वो लाना पड़ेगा। फिर मैं वो इसलिए नहीं लाती हूँ, ऑलरेडी रूम्स इतने छोटे हैं और ना सामान हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, रूम्स के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा ही सामान है हम लोगों के पास, तो इसलिए फिर मैं कुछ ख़रीदती नहीं हूँ। हमने तो ख़रीदना वो भी था, डाइनिंग टेबल भी ख़रीदना था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम लोगों को ख़रीदनी थी, बट क्योंकि ये छोटा है, रूम्स बहुत ही छोटे छोटे हैं, इसलिए फिर हम लोग ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ख़रीद ही नहीं पाते। मन बहुत होता है कि ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, बट वही रूम्स की वजह से हम लोग नहीं ले पाते। तो ये क्या है? ये पांडा। तो ये है पांडा सोना का, और पांडा कंपनी का लिया। ये इतना मतलब एक्साइटेड हो रहा है ना कि दिखाओ गाइस को दिखाओ। मैंने इसे थोड़ा डांट भी दिया था इसलिए रो रहा है। तो कह रहा है मेरे गाइस को है ना ये मेरा ड्रिफ्ट दिखाओ, दिखाओ आप, चलाओ इसको। देखो लाइट भी जलती है गाइस। सोना खुश हो गया, सोना का ड्रिफ्ट देख लो। बैटरी वाला है, इसके अंदर सेल डलते हैं, बिना सेल के थोड़ी चलता है ये। हाँ बैटरी होती है। कितना सुंदर है मेरे सोने का ड्रिफ्ट, बहुत सुंदर है मेरे बेटे का। हाँ तब करते हैं। नहीं वैसे वाला नहीं है, ये चार्ज वाला। ये ड्रिफ्ट जो होता है ना बेटा वो चार्ज वाला नहीं आता, वो ऐसे सेल वाला आता है, जो इसमें सेल डाल रहे थे ना अंकल यहाँ पर, वो आता है, चार्जर वाला नहीं आता ये। तो मैंने कुछ गाइस अपने किचन के लिए चीज़ें मंगवाई थी, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये चीज़ें थी ऐसी जो मेरे ना किचन से मिसिंग थी। तो एक है उसमें से ये वाला जो बैम्बू चॉपिंग बोर्ड आता है। मेरे पास चॉपिंग बोर्ड था बट वो ना प्लास्टिक वाला था, लाइक वैसे तो था वो फूड ग्रेड, बट मुझे प्लास्टिक वाला अच्छा नहीं लगता। मतलब मेरा वो नहीं, अंदर की कॉन्शियस अलाउ नहीं करती कि मैं उस पर कोई भी कटिंग करूँ, क्योंकि क्या होता है कि हम उस पर वैसे कटिंग करते हुए चाकू तो उस पर लग ही जाता है, तो फिर होता क्या है उससे थोड़ा थोड़ा ना मतलब प्लास्टिक सा उतरता था। मैंने एक दो बार देखा तो फिर मेरा मन नहीं माना उसको यूज़ करने को। एक मिनट ये बंद कर दो, एसी चल रहा है, गर्मी बहुत भयंकर हो रही है। तो फिर मैंने अब ये बैम्बू वाला लिया है, वुडन चॉपिंग बोर्ड जो होता है, इसी के साथ का एक चाकू ले लिया। और ये लिया था मैंने बिल्कुल हाई क्वालिटी का, ये वाला है मतलब जैसे कुछ तलना हो, पकोड़े बनाने हो, कुछ भी डीप फ्राई या फ्राई करना हो तो उसके लिए बहुत बढ़िया रहता है ये वाला। वैसे तो कड़ची होती है ना राइस वाली, उससे भी होते हैं, बट ये ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि इससे ज़्यादा एक्सेस जो ऑयल होता है वो सारा निकल जाता है। तो ये जो मैंने लिया ना ये हाई क्वालिटी का लिया है, स्टील का, स्टेनलेस स्टील का,
और ये हैवी है। मेरे पास जो इससे पहले था वो इतना मतलब हल्का सा था कि उसको ऐसे हम लोग पुश करते थे ना तो वो दब जाता था। बट ये देखो मैं इसको पूरे जोर लगा के पुश कर रही हूँ, हल्का सा भी दब नहीं रहा है। तो इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और हैवी है उठाने में, वो बहुत हल्का था। एक ये लिया मैंने और सोना जिद करने लगा कि ये लो पिचकू से, नहीं पिचकू नहीं, चिपकू टाइप से ये जो होते हैं लगाने के लिए, तो ये लो। तो उसके वजह से मुझे ये लेना पड़ा। और इसके साथ एक वुडन स्पैचुला लिया। मसूरी में ना यार ये बहुत सारे मिल रहे थे और सच बताऊं वहाँ पर सेल चल रही थी, मतलब 60 रुपीज़ में एक स्पैचुला मिल रहा था। बट मैंने वहाँ से लिया नहीं और अब मेरे को इतना अफसोस हो रहा है कि मैंने वहाँ से क्यों नहीं लिया। 60 रुपीज़ में मैं 3 ले लेती वहाँ पर, तो थोड़ा सस्ता भी लग जाता। वो ये कि दिमाग काम नहीं करता है। उस समय मेरे को ये हो भी रहा था कि चलो ले लेती हूँ, बट फिर एकदम से ये हो रहा था कि छोड़ो दिल्ली से ही ले लूँगी। तो बट सच बताऊँ जो उन मसूरी में जो मिल रहा था ना उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी। वैसे मैंने ये बहुत अच्छे वाला लिया है यहाँ से भी, बट वो भी बहुत अच्छे थे। 60 रुपीज़ में सिर्फ 60, तो वो बहुत अच्छे थे। तो अब मैं जा रही हूँ यार डिनर बनाने और नवीद गए हुए हैं ऑफिस। अब मैं डिनर बना लूँ और कुछ समझ नहीं आता इतनी गर्मी में ना क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी जो आज ट्रेजेडी हुई मेरे बच्चे के साथ, तो उस बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी। और इसमें अवेयर रहने की बहुत ज़रूरत होती है पेरेंट्स को, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। पहले फटाफट से बना लेते हैं डिनर। और कपड़ों का तो पूछो ही मत, उसको मैं उतार लूँ। कपड़े इतने ज़्यादा हो रहे थे ना, हम लोग मसूरी से अपने ट्रिप से घूम कर आए ना गाइज। मैंने 2 दिन तक, हम अर्ली मॉर्निंग पहुँचे थे 4 बजे तक, ठीक है। उसके बाद आते ही हम लोग ऐसा सोए कि बस क्या बताऊँ। और दोपहर में 1 बजे उठे। फिर 1 बजे उठकर मैंने बिल्कुल भी फ़ोन नहीं उठाया। मैं सोच रही हूँ कि अब मेरा काम है डेली व्लॉगिंग करने का। वो बात अलग है कि यार डेली व्लॉग्स है ना, जैसे हम लोग ट्रिप पे चलेंगे वहाँ मैं व्लॉग तो डेली बना रही थी, बट वहाँ मैं पोस्ट नहीं कर पा रही थी, पब्लिश नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वहाँ वाईफाई की बहुत दिक्कत है। लाइक वाईफाई हर होटल में हम लोगों को मिल भी गया था वाईफाई, बट उस मतलब उसमें क्या होता है ना, क्वालिटी वाले व्लॉग्स नहीं आ पाते हैं। मतलब हम लोग, मैंने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने 2-3 बार वहाँ पे अपलोड करने की कोशिश भी करी। एक तो वो टाइम दिखा रहा था 2 घंटे 3 घंटे, तो मैं समझ गई कि यहाँ जो है अच्छी क्वालिटी का वाईफाई नहीं आ रहा है, क्वालिटी पुअर है। तो इसलिए फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया जो मैंने अपलोड पे लगा रखे थे व्लॉग। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अब दिल्ली जाके ही व्लॉग्स को अपलोड करेंगे। तो फिर वही है, इसलिए मैंने ना, हम लोगों को आए हुए 2 दिन हो गए हैं। हम लोग आए थे आज है थर्सडे ना, हम लोग कल आए थे। लाइक वेडनेसडे को हम सुबह सुबह 4 बजे पहुंचे थे। 1 बजे सो के उठे। उसके बाद फिर मैंने सोचा फ़ोन उठाऊं नहीं उठाऊं, क्योंकि क्या था ना, ऑलरेडी व्लॉग्स पेंडिंग पड़े थे, है ना, सारे ट्रिप के। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, 1-2 दिन का गैप दे देती हूँ। मतलब कल का ही गैप हुआ था, वेडनेसडे का ही, और आज है थर्सडे, आज तो मैं बना ही रही हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोग अर्ली मॉर्निंग आए और सो गए। फिर 1 बजे जब हम उठे, घर की हालत जो थी ना, आप लोग देख ही चुके हो घर की हालत क्या थी। पूरा घर बिखरा हुआ था। पूरे घर की साफ़ सफाई इतने अच्छे से करी, क्योंकि यहाँ क्या था ना, दिल्ली में आंधी तूफान बहुत ज़्यादा आया था। हम लोग विंडोज़ वगैरह हर एक चीज़ बंद करके गए थे। बट इस रूम की जो पीछे वाला रूम है, यहाँ जो लॉन्ड्री लगी हुई है, इसकी हम कांच वाली जो विंडो है वो हम खोल के गए थे, बस जाली वाली विंडो बंद की हुई थी। उससे क्या होता है कि वेंटिलेशन बना रहता है घर में। तो उस वजह से क्या, वो पूरे घर में मिट्टी 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 हो गई। बेडशीट्स पर भी है, और तीनों रूम्स की बेडशीट मैंने, मतलब बेड की जो है, तीनों रूम्स में जितने भी बेड हैं तीनों की बेडशीट मैंने चेंज करी। फिर कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे, एक तो ट्रिप के भी थे और थोड़े बहुत पहले के भी बचे हुए थे, तो वो भी, तो मतलब क्या बताऊँ। फिर पूरे घर में पहले बेडशीट चेंज करी, कपड़े इतने ज़्यादा थे वो लगाए मशीन में बारी बारी से। फिर कुछ ऑलरेडी पहले के ही तय करने बचे हुए थे, वो तय तय करके रखे मैंने। और उसके बाद पूरे घर की झाड़ू पोछा करा, प्लस खाना भी बनाया। उसके बाद 2 वॉशरूम है, दोनों वॉशरूम अच्छे से मैंने वॉश किए, टाइल्स से लेके पूरा, मतलब बहुत अच्छे से वॉश करे। तो आप यकीन नहीं मानोगे, 1 बजे मैं उठी थी, रात के 9 बज गए थे मेरे को पूरे घर को बिल्कुल सेट करने में, साफ़ सफाई करने में। इतनी मिट्टी हो रखी थी, बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था मतलब घर में देखने का कि यार क्या हाल हो रखा है। एक अजीब सा होता है, मतलब घर गंदा गंदा होता है ना, तो मन नहीं लगता घर में, बड़ा अजीब सी फीलिंग्स होती है, बड़ा अजीब सा होने लग जाता है। तो पूरे 9 बज गए मुझे रात को 9 बजे मैं जाकर नहाई। तो कल का डे बहुत बिजी था, बहुत ज़्यादा, इसलिए फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और रीज़न ये भी था कि पहले के व्लॉग पेंडिंग थे, तो वो था। और कपड़े अब मैं दिखाऊँ आपको कितने हैं, ये देखो,
ये वाले कपड़े पूरा लॉन्ड्री हैंगर मेरा ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है, ठीक है। ये सारे ट्रिप के ही कपड़े हैं सारे, तो ये अभी भी नहीं सूखे हैं, इतने ज़्यादा एक के ऊपर ऐसे मुझे डालने पड़े, ठीक है। प्लस वो आप लोग देख ही चुके हैं लॉन्ड्री हैंगर, ये पूरा बेड भरा पड़ा है। आप लोग सोचोगे कि ये ऐसे फैलाए हुए हैं क्योंकि लॉन्ड्री हैंगर गाइज मेरा पूरा भर गया ऊपर से नीचे तक। तो और भी कपड़े थे, है ना, जो मेरे सूट्स थे, वो एक्सक्लूसिव कलेक्शन है मेरी, लाइक वो महंगे महंगे सूट्स हैं, तो उनको मैं मशीन वॉश नहीं करती हूँ क्योंकि उनमें टेसल्स लगे हुए हैं, उनमें थ्रेड वर्क हुआ है, तो वो ख़राब हो जाता है। तो ये सारे मेरे सूट्स थे, ये सारे मैंने हैंड वॉश किए। तो वही है, टाइम तो लगता ही है यार हर एक काम करने में। सारे हैंड वॉश किए, फिर यहाँ ड्राई करे मैंने मशीन में, सब रूम्स की बेडशीट चेंज करी, ड्राई करके फिर मैंने बेड पे ये फैलाए और पंखा चलाया, थोड़ी देर एसी चलाया ताकि स्मेल ना हो, क्योंकि पंखे का ना कंडेंसर जो है ना बड़ा स्लो ख़राब हो गया, इस वजह से इसकी ना जो मूवमेंट है इसकी स्लो हो गई है, तो इसका कंडेंसर बदलवाना पड़ेगा। तो वही है। और आज ये वाले कुछ कपड़े धोए हैं, अभी मैंने जस्ट मशीन से निकाले, अभी इसको मैं सुखाऊंगी यहाँ पर। ये वाले सारे कपड़े पहले मैं उतारूंगी, देखूंगी। पहले मैं ये वाले सारे कपड़े उतारूंगी, देखूंगी इसमें कौन कौन से सूख गए हैं, वो सारे यहाँ रखूंगी। फिर मैं ये वाले जो अभी निकाले हैं जस्ट मैंने मशीन से, ये मैं फिर यहाँ डालूंगी। और ये वाले जो मेरे सूट्स हैं वो कुछ प्रेस के कपड़े बांधे हुए हैं वो वाले, और इसमें मैं ये अपने सूट जो अब सूख गए हैं ना ये वाले सारे, ये मैं प्रेस के लिए बांध के रखूँगी। तो इस वजह से यार बहुत बिजी था कल का दिन, और आज बच्चों को स्कूल भेजना इस वजह से बहुत ज़रूरी था क्योंकि अब कल कल लास्ट स्कूल डे है, फिर छुट्टियां हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, 2 दिन तो एटलीस्ट स्कूल चले जाओ, है ना, थोड़ा रिफ्रेश, थोड़ा ना वो हो जाता है बच्चों को कि स्कूल जाने से क्या होगा कि 2 दिन। वैसे तो मेरा मन नहीं था कि मैं भेजूँ क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, और देखो मन में माँ के ना हर एक चीज़ आ जाती है। मेरे मन में यही आ रही थी कि चलो छोड़ो यार, नहीं भेजते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बच्चों को नहीं भेजते हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना। तो माँ बाप तो ऐसे ही होते हैं, स्पेशली क्या बोलूँ, स्पेशली तो पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, उनके मन में पहली बात आ जाती है। मेरे को ना वो हो रहा था यार, गर्मी इतनी ज़्यादा क्यों भेजना है बच्चे को स्कूल में, बट फिर भी मैंने भेज दिया। चलो कोई नहीं, 2 दिन बच्चे हैं, थोड़ा वो हो जाएगा, जो भी स्कूल में हुआ है वो थोड़ा ना क्या कहते हैं उसे, नहीं, थोड़ा जैसे स्कूल में होता है तो थोड़ा बच्चे में भूल गई मैं उस वर्ड को क्या कहते हैं, बच्चे में थोड़ा ना उसको क्या बोलते हैं, चलो छोड़ो जो भी कहते हैं। तो मतलब बच्चे में जो भी स्कूल में हुआ है वो थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा इसके माइंड में कि हाँ ये चीज़ें हुई है स्कूल में। अरे ये वाली लाइट जला दो। तो इस वजह से मैं कहा चलो स्कूल जाने दो 2 दिन। कल तो सोना की पार्टी है स्कूल में, लाइक इनको घर नीचे वाली नहीं जलानी, ये वाली इन घर से ही कल स्नैक्स लेके जाना है, ऊपर वाली बेटा ये नहीं जलानी। तो घर से ही स्नैक्स लेके जाना है शोना को, होममेड स्नैक्स, ये नहीं कि चिप्स कुरकुरे, ये सब नहीं लेके जाना। कल स्कूल में पार्टी है, लेके जाना है। तो क्या लेके जाना है इसको, घर की लाइक जैसे कि घर में मैक्रोनी बना दी, पास्ता बना दिया, ब्रेड टोस्ट बना दिया, मतलब जो आलू वाले आते हैं, या फिर पकोड़े बना दिए, जो मतलब वो है। उसको मैंने उससे पूछा क्या लेके जाएगा, कह रहा ब्रेड टोस्ट लेके जाऊँगा आलू वाले। तो ये लेके जाना है होममेड स्नैक्स। उनके स्कूल में पार्टी होगी, वैसे मील तो स्कूल से मिलती है, बट कल पार्टी होगी क्योंकि अब समर वेकेशन है, कल लास्ट डे इनका। तो मैं ये बता रही थी कि माँ के मन में आ ही जाता है कि बच्चों को मतलब कुछ होने, मतलब मेरे को ये संकोच हो रहा था कि मैं नहीं भेजूँ, बट फिर भी मैंने मन मार के भेज दिया कि चलो कोई नहीं, 2 दिन रह गए अपना चले जाएंगे। बट ये मेरे को अब जाके महसूस हुआ कि मेरा मन क्यों नहीं एग्री हो रहा था बच्चे को स्कूल जाने के लिए। उसका रीज़न ये है कि अब मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ, सब कुछ बता ही दिया। उसका रीज़न ये है कि ये स्कूल में गई, इसका गेम्स का, क्योंकि आप लोगों को पता है ह्यूमिड वेदर है और इतनी भयंकर गर्मी हो रही है ना दिल्ली में, इतनी भयंकर, सांस नहीं आता है। हम लोग अंदर है, बिना एसी के सांस नहीं आता, दम घुटने लग जाता है, ऐसी गर्मी हो रही है, ठीक है। स्कूल गई, स्कूल में मील मिलता है, मैं घर से फ्रूट लंच भेजती हूँ, और मेरी प्रायोरिटी ये रहती है कि एप्पल ही मैं भेजूँ, क्योंकि कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो मेरी प्रायोरिटी ये रहती है मैं दोनों बच्चों को ना एप्पल ही दूँ। फ्रूट लंच में भेजती हूँ, मील स्कूल से हो गई दोनों की ही। अब हुआ क्या, इसका जो गेम्स वाला पीरियड था वो लास्ट का था 1:15 बजे, 2 बजे छुट्टी होती है, तो 1:15 से 2 बजे तक, मतलब 1:15 से 1:45 तक इसका गेम्स का पीरियड था। अब गेम्स के पीरियड में क्या हुआ, ग्राउंड में ले गए। अब था ओपन ग्राउंड, ऊपर से या 1:30 बजे, 1:15 बजे, कितनी भयंकर गर्मी होती है। अब आप लोग बताओ क्या कर रहे हो इतनी, 1 मिनट आपको नहीं पता।
इतनी भयंकर गर्मी होती है 1:15 बजे, बिल्कुल जो है सन जो है सूरज जो है बिल्कुल सिर पे चढ़ा हुआ होता है। तो गाइस मैं ये बता रही थी कि 1:15 कितना जो है गर्मी होती है, आप लोग बताओ। इनका गेम्स का पीरियड स्कूल वालों ने एंड उसमें रखा होता है, एंड पीरियड। सबसे पहली बात तो स्कूल की ये मिस्टेक थी कि अगर गेम्स का स्पोर्ट्स का पीरियड रख रहे हैं तो वो अर्ली मॉर्निंग, जैसे 8 बजे ये लोग जाते हैं तो 8:30 से 9 बजे तक का रख सकते हैं, मतलब ठीक रहता है। उस समय गर्मी तो होती है ऑब्वियस है, बट 1:30 बजे के मुकाबले तो गर्मी नहीं होती ना इतनी। सबसे पहली गलती ये रही। फिर ये लोग गेम्स का पीरियड था, इन लोगों को पूरी क्लास को ले गए ग्राउंड में। अब था वो ओपन ग्राउंड, प्लस ओपन ग्राउंड के साथ गर्मी इतनी ज़्यादा, धूप एकदम बिल्कुल चलचलाती धूप बच्चों के ऊपर पड़ रही थी। अब जो स्पोर्ट्स वाले टीचर थे, सर थे, उन्होंने इसको रनिंग, सब पूरी क्लास को रनिंग करानी शुरू कर दी, बॉयज़ को और गर्ल्स को। और बोलने लगे सर और फास्ट 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 ऐसे करने लगे, और फास्ट रन करो और फास्ट करो, ऐसे ऐसे करके तो ये और फास्ट भागने लगी। अब ये एक बात बताओ, चिलचिलाती धूप में ऊपर से बच्चे को 1:30 बजे ग्राउंड में भगा रहे हैं इतनी गर्मी में। फिर इसके साथ क्या हुआ, उसके बाद ये भाग गई, भागने के बाद इसको आने लग गए चक्कर, बिल्कुल अंधेरा छा गया, इसको चक्कर आ गए, आंखों के आगे अंधेरा आ गया, इसको कुछ नहीं दिख रहा था, मतलब ब्लाइंड हो गई थी ये। और इसको वॉमिटिंग वाला मन हो गया वहीं पर, ठीक है। वॉमिटिंग वाला मन हुआ, इसकी जो साथ में फ्रेंड्स थी उन्होंने जाकर इसको पकड़ा, क्योंकि ये चक्कर खा रही थी, मतलब डगमगा रही थी। तो इसकी 2 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने इसको जाके पकड़ा, ठीक है। वो बोलने लगे आलिया क्या हुआ क्या हुआ। इसने बोला मेरे को चक्कर आ रहे हैं और मेरा ना उल्टी वाला मन हो गया। तो बच्चों ने भी, उसकी फ्रेंड्स ने कहा सामने मेडिकल रूम है, आप मेडिकल रूम चले जाओ। ये मेडिकल रूम जाने लगी, बच्चे के साथ इतना कुछ हो गया, सर का तो ध्यान ही पता नहीं कहाँ था। मेडिकल रूम जाने लगी, सर बोलने लगे अरे कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, क्या हो कहाँ जा रहे हो। तो इसने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब उल्टी वाला मन हो रहा है, तो मैं मेडिकल रूम जा रही हूँ। तो सर ने पता क्या बोला, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मेडिकल रूम नहीं, आप उल्टी वाला मन हो रहा है ना, वॉशरूम में जाओ, वहाँ उल्टी कर लो, नहीं तो फिर यहीं बैठ जाओ। ग्राउंड में थी उस टाइम ये, तो आप यहीं पर बैठ जाओ, यहीं उल्टी कर लो। मतलब मैं तो शॉक्ड हुई ये चीज़ सुन के, बट मेरे को ये सब चीज़ें आलिया नहीं बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है, यहीं कर लो आप वॉमिटिंग। और फिर एकदम से इसकी वहीं पूरी, मतलब ग्राउंड में ही वॉमिटिंग निकल गई, इसकी वॉमिटिंग करने लगी। अब बच्चे को वॉमिटिंग हो गई, चक्कर आने लगे। जब सर ने ये देख लिया कि बच्चे को वॉमिटिंग वाला मन हो रहा है, इस बच्चे ने वॉमिटिंग कर भी दी, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे को मेडिकल रूम ले जाया जाए, पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाए कि बच्चे के साथ ऐसे हो रहा है ना। कोई भी मिस हैपनिंग बच्चे के साथ हो सकती थी यार। इतनी चिलचिलाती धूप में बच्चे को रनिंग कराई, उसको चक्कर आ गए, उल्टी आ गई, वो डिहाइड्रेशन होगी, तभी तो ये सब हुआ ना, ग्लूकोन दे दिया। और जबकि इतने बड़े, इतने रेप्यूटेड स्कूल में, दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 10,000 पर बच्चे की हम मंथली दे रहे हैं। आलिया की 10,000 जाती है महीने की, सोना की 10,000 महीने की जाती है, टोटल 20,000 हम मंथली पे कर रहे हैं। तो ऐसा वैसा तो स्कूल है नहीं ना, वेल रेप्यूटेड स्कूल है, पूरा सेंट्रलाइज AC है, प्लस मील्स वहाँ बच्चों को दी जाती है। अगर हमें यही, हम लोगों ने इतने कॉस्टली स्कूल में क्यों डाला हुआ, इसलिए ना कि फैसिलिटीज़ बच्चे को अच्छी मिले, केयर बच्चे की अच्छी हो, इस वजह से। तो बट ये फर्स्ट टाइम हुआ, आलिया को 2 साल हो गए वहाँ पढ़ते हुए, कभी ये हुआ नहीं था, बट ये पहली बार हुआ ऐसा। और उसके बाद सर इसको मेडिकल रूम नहीं लेके गए। हमें अब यही, मतलब इतनी केयरलेस तरीके से बच्चों को पढ़वाना हो तो हम लोग 2, 2.5, 3 हज़ार वाले स्कूल्स भी यहाँ अवेलेबल हैं हमारे आसपास, हम उसमें पढ़ा सकते हैं, बट नहीं, हम नॉन AC स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं। हमने AC वाले में इसलिए डाला क्योंकि गर्मी दिल्ली में इतनी ज़्यादा होती है, उनकी सुविधाएं देख के कि बच्चों को, मतलब चक्कर ना आए, बच्चों की हेल्थ ख़राब ना हो। गर्मी इतनी बहुत ही भयंकर होती है, AC भी फेल हो जाता है दिल्ली की गर्मी, इसलिए हमने बच्चों को अपने AC वाले स्कूल में डाला हुआ है। अब हुआ क्या, इसने वहाँ वॉमिटिंग कर दी, सीधा क्लास में ले आया। उसके बाद छुट्टी हो गई, मैं लेने गई वहाँ पे, अल्लाह की क्लास टीचर ने बोला मैम शी वाज डूइंग वॉमिटिंग टुडे, और अगर ये अनवेल है तो इसे आप स्कूल मत भेजा करो। और मैं शॉक थी कि मैंने मैम को कहा मैम शी वाज परफेक्टली फाइन, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम लोग कल ही तो ट्रिप करके आए हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और आप गाइज यकीन नहीं मानोगे, मेरे बच्चे को दोनों में से किसी को हल्की सी भी खांसी होती है ना, बिल्कुल हल्की सी भी, ठीक है, हल्का सा भी जुखाम सा मुझे लगता है ना कि बच्चे को जुखाम हो गया है, छींके मार रहा है, तो मैं स्कूल नहीं भेजती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरा बच्चा बीमार है,
मेरे बच्चे को कोल्ड एंड कफ हो गया है, तो वहाँ जाके भी कोल्ड कफ करेगा जा जाके, तो और बच्चे में कोल्ड कफ ना फैल जाए, इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है। और अगर घर से ये बीमार जाती तो मैं तो मैं इसको जाने ही नहीं देती, ठीक है। और फिर मैंने कहा ये तो बिल्कुल ठीक थी। मैंने इससे पूछा आलिया क्या हुआ था, बताओ क्यों, क्या बिल्कुल ठीक थे, आपको क्यों वॉमिटिंग हुई, क्या हुआ था। और ये इतनी डरी हुई थी, सहमी हुई थी, इसने कुछ नहीं बताया। बट जिन बच्चियों ने, 2 इसकी फ्रेंड्स हैं जिसने जिन्होंने इसको पकड़ा था ना जब इसको चक्कर आ रहे थे ग्राउंड में, उन्होंने मुझे मैम के ही सामने बताया। बोलने लगे आंटी हम बताएं क्या हुआ था। मैंने कहा हाँ बेटा बताओ। तो बोलने लगे आंटी हम ना गेम्स पीरियड में भाग रहे थे रनिंग करके, तो उसके बाद ना आलिया को चक्कर आने लग गए बहुत तेज, और जो है ना इसको वहाँ वॉमिटिंग हो गई। फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा वॉमिटिंग हो गई, मेडिकल रूम नहीं लेके गए। तो वो बोलने लगे नहीं आंटी मेडिकल रूम तो नहीं गई आलिया। एंड आई वॉज रियली वेरी शॉक कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, सर इतने बड़े हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे की तबीयत खराब होगी एटलीस्ट उसको मेडिकल रूम तो लेके जाओ। वहाँ 2:30-3 बजे तक डॉक्टर सिस्टर अवेलेबल होती हैं, और जितने भी वेल रेप्यूटेड स्कूल्स हैं ना उनमें डॉक्टर सिस्टर होते हैं 2:30-3 बजे तक, जब तक स्कूल पूरी फंक्शनिंग में है, ठीक है। बट वो सर मेडिकल रूम नहीं लेके गए, उन्होंने ना ग्लूकोन पिलाया ना कुछ, सीधा वो क्लास में भेज दिया, उसके बाद तो छुट्टी हो गई। और फिर मुझे ये नहीं पता था कि लास्ट का पीरियड है, छुट्टी से जस्ट पहले का गेम्स का पीरियड है। मैंने सोचा कि अर्ली मॉर्निंग ही गेम्स का पीरियड हुआ होगा, जिस वजह से आलिया को थोड़ी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इसको थोड़ा रहता ही है, तो गैस्ट्रिक हुई होगी, तो इस वजह से प्यूक कर दिया, इसने वॉमिट कर दिया। बट मैं जब घर आ गई, इससे पूछा नवीद के सामने, तब इसने सब कुछ बताया कि नहीं लास्ट का पीरियड था। फिर मैंने इसका टाइम टेबल देखा तो उसमें भी लास्ट का पीरियड था। फिर इसने सारी बात बताई क्या हुआ कैसे हुआ। फिर मेरा और नवीद का जो पारा एकदम गया ना, दिमाग से ऊपर जो हम लोगों का गुस्सा गया, तो बस वहाँ पूछो मत। नवीद ने तो फट मिलाया, स्कूल में फ़ोन, रिसेप्शन पे बात की, रिसेप्शन पे बात करने के बाद इसके क्लास टीचर का फ़ोन आया, ठीक है। और 3 से 4 बार मैम का कॉल आया। और टीचर बहुत अच्छे हैं, स्कूल बहुत अच्छा है, स्टाफ मैनेजमेंट एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। बट ये आज क्यों हुआ कैसे हुआ, मतलब मैं खुद ही शॉक्ड हूँ कि इतना अच्छा स्कूल होने के बाद वो सर ने ऐसी इतनी भारी गलती कैसे कर दी। इवन पता है इस मौसम में जो है ना हीट स्ट्रोक आ जाता है बच्चों को, बड़ों को, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, वॉमिट करके एकदम बंदा बेहोश होता है और स्ट्रोक आ जाता है। इसको बोलते हैं गर्मियों में हीट स्ट्रोक, ठीक है। तो जब अंधेरा छा गया, आँख के आगे दिख रहा है, बच्चा अनकॉन्शियस हो रहा है, इट्स अ वेरी डीप मैटर, है ना, कि सीरियस कंसर्न है, तुरंत मेडिकल रूम जाना था। बट नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बच्चे को तुरंत ग्लूकोन डी देना चाहिए था, हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था कि आपके बच्चे को ऐसे हो रहा है, बट कुछ नहीं, ठीक है। मैम का कॉल आया और बहुत ज़्यादा गुस्से में नवीद ने बात करी कि भाई बच्चे को कुछ नहीं, अगर मेरे बच्चे को 19-20 कुछ भी, आज तो ये कर दिया है और आज ये हो गया, आगे फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो मैं मतलब बख्शूंगा नहीं पूरे स्कूल को, मतलब स्पेशली उन टीचर को जिसकी वजह से बच्चे का ये हाल हुआ, या जिस वजह से मेरे बच्चा सफ़र किया है। तो नवीद ने बहुत गुस्सा, यार आप लोग हमारी जगह खुद को रख के देखो, बच्चा बेहोश हो जाता है, ठीक है, वहाँ उल्टी करने लग जाता है, पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया जाता, मेडिकल रूम नहीं पहुँचाया जाता, तो हम लोग 10-10 हज़ार महीने का क्यों भर रहे हैं बताओ। अगर ऐसी ही हमें फैसिलिटीज़ चाहिए तो हम तो 2-2.5 हज़ार वाले जो स्कूल होते हैं उसी में ही डाल देते हैं। तो ये आज एक ट्रेजेडी हुई, ठीक है। और वही है, मैं इसलिए बच्चों के साथ ना, अपने बच्चों के साथ, मैं स्पेशली, नवीद थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं बच्चों के साथ, मैं लीनियंट इसलिए रहती हूँ कि क्या होता है बच्चे का ना माइंड में, दिमाग में थोड़ा डर सा हो जाता है। मैं इसलिए लीनियंट रहती हूँ ताकि बच्चा जो है ना किसी एक जने को तो खुल के सारी चीज़ें बता सके कि क्या है क्या नहीं है। तो घर आके जब मैंने पूछा, सब चीज़ें एकदम तुरंत इसने अच्छे से बताई। जब नवीद पूछ रहे थे तब डरती है ये अपने पापा से, तो तब नहीं बता रही थी, बट जब मैंने पूछा ना इसने सब कुछ बताया कि हुआ क्या था। तो यार ये बहुत ज़्यादा हुआ। फिर स्कूल वालों ने अपनी गलती मानी और सॉरी फील किया, और ये बोला कि हम अपोलोजाइज़ करते हैं, आगे से इन फ्यूचर ऐसा कुछ नहीं होगा, और इसके लिए हम सॉरी फील करते हैं बहुत। फिर यही है कि चलो ठीक है, अब आज तो हो गया, मतलब हमारा तो एकदम दिमाग ख़राब हो गया था यार, क्या बताऊँ, आज इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई। आप लोग भी अपने बच्चों का ध्यान रखो, स्पेशली अपने जब बच्चे स्कूल जाते हैं उनसे घर आके ज़रूर पूछा करो कि आज स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये आपको मतलब
डिटेल रखनी ना बहुत ज़रूरी होती है बच्चे के बारे में, ठीक है। कभी कभी बच्चा क्या होता है कि स्कूल में अगर कुछ हो भी रहा होता है ना, तो बच्चा डर के मारे ना बताता नहीं है। तो इसलिए बच्चों के मन से डर को निकालो ताकि बच्चा घर आके बता सके। तो आज ये सब चीज़ें हुई बच्चे आलिया के साथ, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई जिस वजह से हम लोगों का दिमाग बहुत ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा, कि मैं क्या बताऊँ। तो बट ये है, ठीक है। अब हमने बिल्कुल इस मैटर को सीरियस तरीके से लिया, तो स्कूल वालों ने गलती मानी, फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। आप लोग भी अपने बच्चों का ध्यान रखो, बच्चे स्कूल से घर आ जाए, उनकी मूवमेंट पर, उनके मतलब बच्चे की बोलचाल पर, बच्चे के ढंग पे ध्यान रखो कि कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं हो रही है स्कूल में, क्योंकि बच्चे के देखने से और हाव कहते हैं ना, हाव भाव से पता चल जाता है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है बच्चे के साथ। वैसे इतना अच्छा स्कूल है, गलत इन द सेंस वैसा गलत कुछ नहीं, बट लाइक जैसे इसको आज तबीयत ख़राब हो गई ऐसा, या कुछ टीचर्स होते हैं जो लोकल स्कूल्स होते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं बहुत ज़्यादा डांटने लग जाते हैं, बच्चों को मेंटली प्रेशर करते हैं पढ़ाई को लेकर, हर चीज़ को लेकर। तो उन चीज़ों पे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उन चीज़ों पे ध्यान दो और अपने बच्चों को समझाओ, उनके मन से दिमाग से डर को बाहर करो और बच्चे को एकदम हैप्पी लाइफ दो, बिल्कुल मतलब स्ट्रेस फ्री लाइफ दो, ठीक है। तो ये हुआ आज आलिया के साथ जो ट्रेजेडी हुई थी। तो बस यही है यार, दिमाग बहुत ख़राब हो गया था। तो अब आलिया ठीक है ना, आलिया अब तो ठीक हो ना बेटा? अब ठीक है। इसको आते ही, जैसा स्कूल में तो इसको नहीं दिया था ना एनर्जाल या ग्लूकोन डी, तो मैं अपने घर में हर एक चीज़ अवेलेबल रखती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टॉक में रखती हूँ। तो एनर्जाल था, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो मेरे पास था, घर आती मैंने इसको फटाफट ये दिया एनर्जाल, और फिर इसको मैंने थोड़ी देर सुला दिया कि एसी चलाया तुरंत के तुरंत, फिर मैंने इसको सुला दिया। मैं कहा तुम बेटा ऐसा करो, आप जाके थोड़ी देर ना रेस्ट करो, सो जाओ। फिर ये सो गई जाकर, और अब शाम को उठे तो फ्रेश फील कर रहे हो ना। हाँ वो मेडिकल रूम में भी वॉशरूम है। मैंने बोला मुझे उल्टी हो रही है ना, तो सर ने बोला अरे रुको, यही ऐसा करो बाथरूम में कर लो, फटाफट जाके यही कर लो। मेरी इतनी उल्टी निकल गई, फिर सर ऐसे करने लग गए, ऐसे करने लग गए। हाँ, और किसी के नाक से खून निकलने हाँ, लग गया। और एक और बच्ची थी इसी की क्लास में, उसकी नक्सीरी आ गई, मतलब उसके नोज से ब्लड आने लग गया। तो इतनी बड़ी लापरवाही पता नहीं इन स्कूल वालों ने कैसे कर दी। रोज़ हम लोग देख रहे हैं कि डे बाय डे गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है। इवन मोस्ट ऑफ द स्कूल जो है वो शट डाउन हो गए, उन्होंने समर वेकेशन अनाउंस कर दिया, ठीक है। इन स्कूल वालों ने नहीं करी, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फुली सेंट्रलाइज्ड एसी वाला स्कूल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने 18 से अनाउंस की थी समर वेकेशन, ठीक है, बट उसके बावजूद भी देखो एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स है, गेम्स है, आप इंडोर स्कूल है, फुली सेंट्रलाइज है, अंदर कराओ जो भी है ना। इतनी गर्मी में 1:30 बजे बच्चे को भगा रहे हैं, एक की नक्सीरी फूट आई, एक को उल्टी हो गई, बेहोशी छा गई। मतलब यार बहुत ही सीरियस कंसर्न था ये, ठीक है। हम लोगों ने इतना वो करा उन स्कूल वालों को, मतलब डांटा, और इतना एग्रेशन हम लोगों ने दिखाया ताकि हमारे बच्चे के साथ साथ जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ, उनके साथ भी इन फ्यूचर ऐसी कोई दोबारा से दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि गर्मी देखो सितंबर अक्टूबर तक रहती है, ठीक है। तो अब हमने यही मैम को कहा है, देखो मैं अभी घर के अंदर खड़ी हूँ, पंखे चल रहे हैं, फिर भी देखो पसीने आ रहे हैं। तो हमने यही कहा, एक तो स्पोर्ट्स पीरियड, गेम्स पीरियड लास्ट में मत रखो, सबसे पहले ही पीरियड स्पोर्ट्स या गेम्स का रखो। तो अब मैम ने यही कहा है कि ठीक है, मैं इस कंसर्न में जो है प्रिंसिपल मैम से बात करूँगी और हम लोग चेंजेस लाएंगे इन चीज़ों में भी, ठीक है। जो आज का ये जो हुआ ना आज, तो उन चीज़ों को देखते हम लोग चेंजेस करेंगे। जिसके नाक से खून निकल रहा था उसके तो फटाफट से ना, उसका जो नाक से खून निकल रहा था उसका खून साफ करके उससे पूछ लिया, आपको जाना है? उसको भी फिर लेके गए थे? उसको नहीं लेके गए, उसने बोला मैं फाइन हुआ, से नहीं पूछा। चलो कोई नहीं बेटा, अब आज हमने कर ही लिया टीचर से बात। तो ये हुआ था गाइस आज हमारे साथ, है ना। तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, व्लॉग कम वीडियो ज़्यादा हो गई है ये। तो चलो यार, इसके साथ ना मैं यहीं एंड करती हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है ये। अब मैं खाना बनाऊँगी, खाने में बना रही हूँ पनीर की भुर्जी डिनर में, ठीक है। कुछ सामान मैंने मंगा ही लिया था, पनीर वगैरह, ये देखो ये सारा मंगा लिया था ब्लिंकिट से। तो मैं बनाऊँगी पनीर की भुर्जी, बहुत टेस्टी लगती है, डिनर में यही बनाऊँगी।
और इस व्लॉग का तो वीडियो को यहीं करते हैं एंड, मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपने बच्चों का प्लीज़ 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 बच्चों का ध्यान रखो। बाय कर दो आलिया।